नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के पद्यांश पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमने आपके लिए श्रद्धा मनु, बादल राग, गीत और संध्या सुंदरी के सारे इंपॉर्टेंट पद्यांश रखे हैं। और ये जो है आपका सेट 3 है। इससे पहले हमने आपको 2 सेट करा दिए हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो आता है वो पद्यांश है श्रद्धा मनु से, जिसमें सबसे पहले ये आपका कई बार पूछा गया है पेपरों में। तो नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिल खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओ वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न वही बनता है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पाठ का शीर्षक है श्रद्धा और मनु, और इसके रचयिता कवि जयशंकर प्रसाद हैं। यानी कि इसके रचयिता जो कवि हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और अब हमारा अगला प्रश्न बनता है कि उपयुक्त पद्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? तो बिजली के फूल से तात्पर्य श्रद्धा का आकर्षक गौर वर्ण से युक्त सुंदर शरीर है। तो यानी कि इसमें जो है श्रद्धा के सुंदर शरीर के मतलब से है बिजली के फूल का तात्पर्य। अगला आता है कि परिधान और मृदुल शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो परिधान एवं मृदुल शब्द जो क्रमशः वस्त्र परिधान का है, और मृदुल कोमल यानी कि मुलायम शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो इसमें हमारा अगला आता है कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पद्यांश में उत्प्रेक्षा एवं विरोधाभास अलंकार है। अगला आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उसमें जो रेखांकित अंश थे आपके, तो उसमें कहा गया है कि श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का मेष यानी कि वस्त्र चरम धारण किए हुए, उसकी वेशभूषा में कहीं कहीं उसके कोमल यानी कि मुलायम और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हो। तो इसी यही आपसे पूछा गया था कि बिजली के फूल से किसका वर्ण किया गया है? तो बिजली के फूल से जो है श्रद्धा के सुंदर शरीर का वर्ण किया गया है। अब जो हमारा अगला पद्यांश आता है वो है दुख की पिछली रजनी बीच, रजनी का मतलब होता है रात, बिकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नीला, छिप जाए जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत भू इसको जाओ भूल। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश के कवि जयशंकर प्रसाद एवं इस कविता का नाम श्रद्धा मनु है। तो ये भी जो है श्रद्धा मनु से लिया गया है। और श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो ये हमारा अगला प्रश्न है। तो श्रद्धा जो है मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है, यानी कि मनु जो है दुखी है, इसीलिए श्रद्धा जो है मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। और अब अगला आता है इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? यानी कि तो श्रद्धा द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरित करने के प्रसंग का वर्णन किया गया है। यानी कि इसमें जो है श्रद्धा द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरित करने यानी कि उसे आशय देने का जो है प्रसंग का वर्णन किया गया है। अगला आता है सुख का नवल प्रभात क्यों विकसता है? तो दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। नवल प्रभात का मतलब होता है नया सवेरा। अब जो हमारा अगला प्रश्न आता है कि दुख और सुख के बीच की दूरी को कवि ने किससे व्यक्त किया है? तो बीती हुई रात के जीने नीले धुंधल के समान बीते हुए दुख की अनुभूति, सुख के बीच पर्दा बनी हुई है, वह सुख में अरुण के प्रकट होने की
पूर्व संकेत में है। अरुण का मतलब होता है उजाला। तो ये भी आप सबको याद रखना है। अगला आता है कि नवल प्रभात किसका प्रतीक है? तो नवल प्रभात जो है सुखमय अनुभूति का प्रतीक है, यानी कि सुख का प्रतीक है नवल प्रभात, जिसे हम नया सवेरा कहते हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न आता है वो आता है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि जिस प्रकार रात्रि के अंतिम पहर के समाप्त होने पर नवीन प्रभात उदित होता है, इस प्रकार दुख के अंतिम क्षण बीतते ही सुख स्वतः समीप आ जाता है। इस प्रकार श्रद्धा ने निराश मनु में आशा का संचार किया था। यानी कि इसमें बताया गया है कि इसमें श्रद्धा मनु से कहती है कि जिस प्रकार रात्रि के अंतिम पहर के बाद जब समाप्त होता है और नया सवेरा होता है, उसी प्रकार जो है जब दुख खत्म होता है तो सुख भी हमारे समीप यानी कि नजदीक आ जाता है। अब हमारा अगला पद्यांश है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन साबक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास, और मुख पर वह मृदु मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक असलाई हो अविराम। तो अब इसमें भी हमें सबसे पहले वही प्रश्न आता है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक वही श्रद्धा मनु है तथा इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। और अब हमारा अगला प्रश्न बनता है कि यहाँ किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है? तो यहाँ श्रद्धा की सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपसे अब तक पूछे गए हैं और वही सारे के सारे हमने जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे के सारे इसमें रखे हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न आता है वो होता है अम्लान तथा अविराम शब्दों का अर्थ बताइए। तो अम्लान शब्द का अर्थ है स्वच्छ यानी कि साफ सफाई, और अविराम शब्द का अर्थ है विश्राम यानी कि आराम करना। अब आता है अरुण की किरणें किस पर विश्राम विश्राम कर रही हैं? तो लाल रंग की नबीन को कोपलों पर सूर्य की किरणों जो किरणें जो हैं वो विश्राम कर रही हैं, या यानी कि लाल रंग की जो नवीन यानी कि नई कोपलें जो हैं उन पर जो है सूर्य की किरणें विश्राम कर रही हैं। अब अगला प्रश्न जो आता है वो आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये आंसू नहीं बल्कि अंश है। अंश की व्याख्या कीजिए। प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो उस समय उसके कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट यानी कि चोटी उसके मुख पर झूल रही थी। अब हमारा अगला जो प्रश्न आता है वो है हमारा अगला पद्यांश की प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक उनकी धूल, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, और यही जड़ का चेतन आनंद। तो ये जो है कर्म है बल्कि क्रम नहीं है, ये है कर्म। तो इसमें हमें जो है बताना है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक श्रद्धा मनु है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे आता है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कौन नहीं करेगा? तो बासी फूल जो हैं वो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार नहीं करेंगे, यानी कि बासी फूल प्रकृति के यौवन का श्रृंगार नहीं करेंगे। और अब इसमें अगला आता है कि जड़ का चेतन आनंद क्या है? तो कर्म के फल का उपभोग और फल उपभोग अर्थ कर्म करना जड़ का चेतन आनंद है। यानी कि जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें जो फल भोगना पड़ता है जिसका हम उपभोग करते हैं, उसी तरह फल उपभोग अर्थ कर्म का मतलब होता है जड़ चेतन का आनंद। अगला आता है कि उपयुक्त पद्यांश में कौन किसको समझा रहा है? तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा जो है मनु को समझा रही है। और अब आगे आता है अगला हमारा प्रश्न कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
तो प्रस्तुत पंक्ति में प्रसाद जी कहते हैं कि यह प्रकृति जड़ है, जिसका चेतन आनंद यह है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए और उस कर्म के फल का उपयोग करना चाहिए, साथ ही किसी फल के उपभोग की आकांक्षा के लिए भी कर्म करना चाहिए। तो ये जो है उसके रेखांकित अंशों की व्याख्या हो गई। अब जो हमारा अगला आता है वो आता है बादल राग से। इसमें है हंसता है नद खल खल, बहता कहता कुल कुल कल 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 कल, देख देख नाचता हृदय बहाने को महा बिकल बेकल, इस मरोड़ से इसी शोर से सगन घोर गुरु गहन गुरोर से, मुझे गगन का दिखा सगन वह छोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। तो इसमें भी सबसे पहले हमें बताना पड़ता है कि पद्यांश के शीर्षक और रचनाकार का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक बादल राग है और इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ये वाला जो है बादल राग जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है और इसका शीर्षक है बादल राग। अब अगला आता है कि क्या देखकर हृदय नाचता है। तो हे बादल, तुम्हारे स्वरूप और विकास क्रम को देखकर हृदय नाच उठता है। अब अगला प्रश्न आता है कि सग्न घोर गुरु गहन रोर किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो सग्न घोर गुरु गहन रोर बादल के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ये आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है कि सग्न घोर गुरु गहन रोर किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो सग्न घोर गुरु गहन रोर जो है बादल के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला आता है कि अमर राग किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो अमर राग जो है बादल की स्वर युक्त अमर संगीत के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये भी आपको काफी ज्यादा बार पूछा गया है कि अमर राग किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अमर राग जो है बादल की स्वर युक्त अमर संगीत के लिए प्रयोग किया गया है। अब हमारा अगला आता है प्रश्न कि रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में बादल का आह्वान करते हुए निराला जी कहते हैं कि हे बादल, जब तुम बरसते हो तो वर्षा का जल झरनों एवं नदियों में जाता है, जिससे झरनों और नदियों का जल कल कल कुल कुल ध्वनि करके बहता है। तो ये आपने काफी देखा होगा कि जब भी आपके पास गांव में कोई नहर हो, नाले हो, तो वहां पे जब कभी पानी जाता है तो वो जल है वो झलल झलल करता है, जिसे हम कहते हैं कल कल और कुल कुल। ऐसी ही ध्वनि वहां से आती है। तो अब ये जो है हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।